नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। आत्मनिर्भर हरियाणा की दिशा में एक और बड़ा कदम हरियाणा में उठाया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। यमुनानगर में यह प्रोजेक्ट कुल 233 एकड़ में फैला हुआ है और करीब 8,470 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 52 महीने का है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी का दिल से आभार प्रकट किया। हरियाणा की नायब सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। हरियाणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जगमग सौगात दी। यमुनानगर से पीएम मोदी ने कई ऐसी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जिनसे हरियाणा विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ पड़ेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में मंच से बटन दबाकर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। यमुनानगर में बनने जा रहे इस पावर प्लांट से न सिर्फ यमुनानगर बल्कि पूरा हरियाणा जगमगा उठेगा। वहीं पीएम मोदी ने यमुनानगर को ये बड़ी सौगात देते हुए कहा कि हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार की रफ्तार देख रहा है। साथियों, यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत के औद्योगिक नक्शे का भी अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का काम शुरू हुआ है। इसका फायदा यमुनानगर को होगा, उद्योगों को होगा। यमुनानगर में ये प्रोजेक्ट कुल 233 एकड़ में फैला हुआ है और करीब 8,470 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 52 महीने का, वाणिज्यिक संचालन 48 महीनों में शुरू हो जाएगा। इससे हरियाणा की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होगी और पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी विकास की परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा के युवाओं में नया उत्साह आया। हरियाणा ने पिछले 10 सालों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। किसानों और मजदूरों के मसीहा दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम जी के नाम पर स्थापित थर्मल पावर प्लांट में आपके कर कमलों द्वारा 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की आधारशिला भी अभी रखी जाएगी। मैं इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार की तरफ से और हरियाणा वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। आज इसी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में आपके कर कमलों द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी आपके द्वारा रखी जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार के गोबर धन मिशन के तहत एक अहम प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
यह भी एक मिसाल है कि हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरागत ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए विकास के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह परियोजना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि यह हमारे भविष्य की ओर आपके द्वारा बढ़ाया गया एक हरित, टिकाऊ और स्वच्छ कदम भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से चल रहा था, लेकिन अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी तीसरी पारी में हरियाणा अब 3 गुना गति की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर से ही 1070 करोड़ से बने रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया और इससे दिल्ली से नारनौल तक का सफर 1 घंटे कम हो जाएगा। 14 किलोमीटर लंबा ये बाईपास रेवाड़ी से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से राष्ट्रीय राजमार्ग 352 को जोड़ेगा। प्रदेश में एक ही दिन में एक के बाद एक कर कई विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी ने दी और ट्रिपल इंजन का दम यहाँ पर देखने को मिला। चाहे बात विकास की उड़ान की हो या फिर ऊर्जा की मिली सौगात की, बीजेपी ने यह दिखा दिया कि ट्रिपल इंजन लगने के बाद प्रदेश में विकास की बयार कितनी तेज हो गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।